हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड ये व्लॉग है, ये नवरात्रि का व्लॉग है। मतलब नवरात्रि के बीच में ये छठे दिन का व्लॉग है, छठे या सातवें दिन का है। ये थर्सडे का व्लॉग है, मतलब लास्ट थर्सडे का व्लॉग है। लेकिन मुझे भी वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं मतलब वॉइस ओवर कर लूँ और व्लॉग एडिट करके डाल दूँ। तो बस शूट किया हुआ रखा था, तो मैंने सोचा अब डाल देती हूँ। तो मैं अपना पूजा पाठ और पूरी रात जगने के बाद मैं कैसे काम कर रही हूँ, मैं उस टाइप का आपको रूटीन बता रही हूँ कि मतलब कैसे कैसे मैंने किया था। तो यहाँ पे है ना, मैं सुबह सुबह, हम कितने बजे आए थे? रात को 2 बजे के करीब आए थे। तो वही सोने में 3 ही बज जाता है। डेली का यही है कि 3 साढ़े 3 बज ही जाता है। तो बस 3 या 4 बजे सोने के बाद मैं यहाँ सुबह 7 बजे उठ गई हूँ और यहाँ पे मैं किचन में सीधे आ गई हूँ और बना रही हूँ नाश्ता। और आज देवांश स्कूल गया नहीं था थर्सडे वाले दिन। हाँ, उसने छुट्टी कर ली थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था रात को, तो इसीलिए उसने छुट्टी कर ली थी। और यहाँ सुबह 7 बजे उठ के मैंने रात को ही सूजी गला के रख दी थी कि मैं नेक्स्ट डे मतलब इडली बना के दूंगी बच्चों को टिफ़िन में। और कल से तो बच्चों की वैसे छुट्टियां हो रही हैं, तो इसीलिए मैंने फिर फटाफट से बना दी थी। और यहाँ पे मैंने शिबू को उठा लिया है, बहुत मुश्किल से उठा था। और इसको तैयार करके इसको स्कूल भेजना है क्योंकि ये तो 8:30 बजे जाता है। तो इसको मैंने फटाफट उठा दिया था, लेकिन हालांकि इसका भी मन नहीं था। देखो, बच्चे भी तो बेचारे सुबह 3 बजे ही तक जगते हैं, इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो सुबह 3 बजे उठ के ये भी नहीं इनको उठा जाता है। और देबू अभी तक सो रहा है। बस इसको उठा लिया था मैंने, फटाफट इसको तैयार किया था और इसको टिफ़िन में इडली दे दी थी। ये तो सिंपल इडली ही लेके जाता है, फ्राई नहीं करता। तो इडली मैंने सूजी की बना दी थी। तो और सिद्धू को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी और करने लग गई थी फिर घर की साफ़ सफाई। हालांकि जब नींद पूरी नहीं होती ना, अब पता चलता है कि नींद हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जब नींद पूरी नहीं होती ना, तो बॉडी में बड़ा आलस रहता है, बहुत आलस जैसा रहता है। और ऐसा लगेगा जैसे कि अब कुछ नहीं करो, अब आराम कर लो, या फिर नींद आना चालू हो जाती है। और ख़ासकर हम खाना खा लेते हैं ना, खाना या आप नाश्ता कर लो तो बहुत ज़्यादा नींद आती है अभी। लेकिन ये प्लस पॉइंट हो गया है कि मुझे तो माता रानी की पूजा करनी होती है डेली। तो मैं तो सुबह से बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती, खाली चाय पीती हूँ। तो ये चीज़ है कि फिर मुझे नहा के पूजा करके मुझे जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ ना, तब बहुत नींद आती है। तो बस यहाँ पे मतलब मैंने घर की डस्टिंग वगैरह कर दी थी। और रात को ये लहंगा पहना था मैंने, और जब रात को आती हूँ ना, तो फिर मैं ऐसे ही उतार के दूसरे वाले रूम में फैला देती हूँ क्योंकि पसीने के कपड़े हो जाते हैं। तो ये है कि सुबह तक वो पसीने के सूख जाते हैं। अब इनको है ना, मैं जब नवरात्रि निकल जाएंगी तब इनको शैम्पू वॉश करूँगी। सारे के सारे जो भी लहंगे वगैरह हैं वो सब हैं, सबको शैम्पू वॉश करके एक साथ रखूँगी। और अभी एक एक करके नहीं धो रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है कि बच्चों की पढ़ाई भी है और घर के काम भी हैं, फिर पूजा पाठ भी है और नहीं हो पाता है। तो बस आज दीपू तो स्कूल गया नहीं था, ये अभी उठा है। उठ के मैंने बोला कि ब्रश वगैरह कर लो, और सीधे उठते ही बोल रहा है मुझे तो नाश्ता दे दो, भूख लग रही है। सोते सोते भूख लगने लग गई थी उसको। तो फिर मैंने बोला, मैंने फटाफट से तुम करके आओ, ब्रश करके आओ और नहा के आ जाओ। तो मैं फटाफट बना दे रही हूँ। इडली बनी हुई रखी थी, तो मैं आई किचन में फटाफट और यहाँ पे इडली फ्राई करने लग गई थी। मैं उसको सिंपल फ्राई वाली, जैसे करी पत्ता और आप राई में कर दो फ्राई, तो वो खा लेता है। तो बस यहाँ पे मैंने इडली फ्राई कर दी थी। सारे काम तो साथ के साथ चलेंगे, इसीलिए मैंने है ना दिवाली की जो सफाई थी वो आधी से ज़्यादा पहले ही कर ली थी। नवरात्रों से पहले मैंने कर चुकी हूँ। जैसे कि मालिये साफ़ कर लिए, बेड साफ़ कर लिए, क्योंकि मुझे पता था कि नवरात्रों में नहीं सफाई वगैरह नहीं हो पाएगी, डीप क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। अब जो भी करूँगी ना, मैं नवरात्रों के बाद करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था और ये अपनी किचन भी क्लीन कर ली थी, क्योंकि क्लीनिंग तो बिना किए मैं नहीं रह सकती। और मुझे है ना टाइम टू टाइम काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि अभी सोते रह जाओ, 10 बजे उठ रहे हो, तो फिर पूरा दिन उसी में चला जाता है। और किचन वगैरह क्लीन करके काम करके मैं नहा के आ गई थी। इतनी देर में आ गए थे पतिदेव जी ड्यूटी से, तो उनके लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। और ये साइड में ही कुकर में मैंने किए हैं केले बॉयल।
आज कच्चे केले की सब्ज़ी बनेगी और उनको चाय बना के दे दी थी और करने लग गई थी अब मैं पूजा पाठ। माता रानी की पूजा करनी होती है तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारे बर्तन वगैरह हो जाते हैं, इनको वॉश वगैरह करो, फिर ऊपर मतलब मंदिर वाले भगवान जी को लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह कराओ, उनकी आरती वगैरह करो, फिर नीचे पूरी ही मतलब हमारे क्या है डेली हवन या अग्यारी होती है जो एक उपले में जला के हम लौंग चढ़ा के अग्यारी की जाती है। तो बस इसमें थोड़ा सा टाइम तो जाता है, देखो मेरा आधा घंटे के करीब तो कम से कम जाता ही है डेली। जब चौकी लगाई है तो ये सब पूजा करना भी ज़रूरी है, और बच्चे घर पे होते हैं तो हम सब मिल के ही पूजा करते हैं, भले उन्होंने व्रत नहीं रखा हो लेकिन पूजा ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे मैं और देबू तो पूजा कर रहे थे, इतनी देर में ये भी पति देव जी इसको स्कूल से ले आए थे, शिबू को आते ही धमाल मचाने लग गया था। हम पूजा कर रहे थे तो वहीं पे पता नहीं अपने अपने ये टॉयज़ वगैरह ले आके आ गया है, खेल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। पूजा पाठ करने के बाद में यहाँ पे बच्चे के जो ड्रेसेस वगैरह हो जाती हैं और कपड़े भी थे। अब तो मेरी डेली मशीन लग रही है, मतलब डेली बच्चे हैं ना रात को भी पहन के जाते हैं कपड़े, दिन में भी पहनते हैं, बच्चों की ड्रेसेस भी हो रही हैं, तो डेली के 3 जोड़ी हर किसी के निकल रहे हैं, जिसकी वजह बहुत सारी, हालांकि मेरे नहीं है, मैं तो अपने जो कपड़े हैं हाथ से धोने वाले हैं मेरे, तो मैं अपने कपड़े मशीन से बहुत ही कम धोती हूँ क्योंकि मैंने पहले मशीन से धो के बहुत सारे कपड़े ख़राब कर लिए हैं। तो बस यहाँ पे डेली मशीन लगाती हूँ मैं डेली, जैसे लेकिन लगाती वही हूँ, नहाने धोने के बाद में आराम से लग जाती है। तो ये है कि कपड़ों का काम इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा एक होता है ना प्रेशर वाला काम, वो नहीं है। तो बस यहाँ पे किचन में आ गई थी, अब खाने की तैयारी करने लग गई थी क्योंकि खाना टाइम से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पति देव जी भी ड्यूटी करके आए हैं, नाइट करके आए हैं वो भी, और मुझे भी खाना टाइम से होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दोपहर के 3 बज गए या 4 बज गए, मतलब 1 हमारा टाइम है कि हम 1 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में खाना खाते हैं, तो बस उसी टाइम पे हम खाना ही खाते हैं। बच्चे स्कूल गए हों तभी भी, नहीं गए हों तभी भी, लेकिन हमारा टाइमिंग वही बन चुका है, उसी टाइम पे भूख ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए मतलब मेरा उसी टाइम पे खाना बनता है। कच्चे केले को फ्राई कर लिया था, यहाँ सूखी वाली सब्ज़ी जो बनाती है ना कच्चे केले की, वो बनाई है, और आटा लगाया था और बनाने लग गई थी यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ, और साथ ही बनाई है मैंने मसाला छाछ। हाँ, मसाला छाछ तो ज़रूरी है क्योंकि सूखी सब्ज़ी बनी है और दही छाछ नहीं हो तो नहीं। जब मेरे यहाँ बनते हैं ना दाल चावल लास्ट, तभी छाछ नहीं बनती है, तब दही खाते हैं सभी। और अब फिर मैं काम करके है ना थोड़ी देर लेट गई थी, अपना वीडियो वगैरह का काम किया था। अब यहाँ पे ये मिल रही हूँ मैं आपको शाम को, यहाँ पे मैं दूध में से मलाई वगैरह निकाल के ये बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीती ना शाम को भी आँख नहीं खुलती है, मन करता है सोते रहो। और यहाँ टाइमिंग हो रहा है शायद 5:30 या 6 बज रहे हैं करीबन, ऐसा ही हो रहा है। अभी टाइम भी बहुत चेंज हो गया है, 6 बजे ही ऐसा लगता है जैसे कितना अंधेरा हो गया है क्या, ऐसा लगने लग जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने की थी आरती वगैरह, हाँ शाम संध्या आरती की थी मैंने, क्योंकि ऊपर भी करनी होती है और मतलब माता रानी की भी करनी होती है, सब करके फिर बनाने लग गई थी यहाँ मैं खाना। और खाने में आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, मसूर की बना रही हूँ या मूंग की बहुत दिन हो गए ब्लॉग को, मूंग की दाल बना रही थी। हाँ जी, मूंग की दाल बनाई थी मैंने, जो ग्रीन वाली होती है वो वाली। तो सुबह कच्चे केले की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो हैवी हो जाती है वो भी केले की सब्ज़ी, इसीलिए मैंने बहुत लाइट वाली दाल बनाई थी, क्योंकि केला जो होता है ना वो थोड़ी सी गैस वगैरह बनाता है। जैसे एक टाइम पे ऐसी हैवी सब्ज़ी हो जाती है तो फिर मैं दूसरे टाइम पे यही सोचती हूँ कि कुछ लाइट खाना मिल जाए। दोनों टाइम अगर तुम आप हैवी खाओगे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और देखो आज मैं शाम को भी बैठ के ही लगा रही हूँ आटा, बताओ क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर इतने दुख रहे हैं, गरबा कर करके बहुत दुख रहे थे, बहुत थकान हो रही है, इसीलिए मैं आज बैठ के मैंने आटा लगाया था। और यहाँ पे मैंने फटाफट से फिर रोटियाँ भी बना ली थी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप गैस पे ऐसे रोटियां नहीं सेका करो, लेकिन हमने तो बचपन से ऐसी ही रोटियां खाई हैं, तो फिर अभी नहीं चेंज हो सकता कि हम मतलब तवे पे रोटियां सेक के खा लें। और आप देखो मेरी हालत देख सकते हो कि मतलब मैं ना अब कॉम भी दिन में बहुत कम ही ऐसे सिंपल सा कर लेती हूँ, क्योंकि नाइट में तैयार वगैरह होना होता है, तो फिर इसीलिए मन नहीं करता है। और पूरा घर का काम कर चुके, और देखो यहाँ पे हो रही हूँ मैं रेडी, करीबन 11 बज रहे हैं। हाँ
तो रात कल है ना मैंने चप्पल पहन के गरबा कर लिया था, जिसकी वजह मेरी है ना जो छोटी वाली जो उंगली है, कन्नी उंगली बोलती है हमारे यहाँ पे, आप क्या बोलते हैं ये आप बताना, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, उसमें छाला पड़ गया था। तो बस उसी में मैं पट्टी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं अब आज जूते पहन के जाऊंगी, अगर छाले में लगेगी, मेरा कल है ना मैंने जूते पहन लिए थे तो उससे है ना छाला फूट और गया है, जिससे घाव बन गया है, इसीलिए मैंने यहाँ बीटाडाइन लगा के और अपनी ये कर रही हूँ मैं पट्टी। और यहाँ मैंने गरबा ड्रेस पहन ली है, आज ट्रेडिशनल ड्रेस था हमारे मतलब सोसाइटी में, तो इसीलिए वही पहन लिए। और यहाँ मेकअप वगैरह करना बाकी है, बहुत टाइम चला जाता है तैयार होने में भी तो बस यहाँ तैयार होके हम पहुँच गए थे गरबा में। लेकिन जब गरबा में जाते हैं ना तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, फिर नहीं ध्यान रहता है कि हम इतने थके हुए हैं या कुछ है। जब खेल रहे होते हैं बिल्कुल थकान नहीं होती, थकान होती है बाद में, लेकिन सब काम हो रहा है, टाइम से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है। लेकिन हाँ हिम्मत तो रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि देखो अपने अपने शौक़ होते हैं, जैसे कि अब मुझे शौक़ है कि डांस करने का, गरबा खेलने का, लेकिन मैं उसके साथ में है ना घर वालों को परेशान नहीं करती हूँ, जैसे कि घर वालों का रूटीन चेंज कर दूँ, बच्चों का रूटीन चेंज कर दूँ, या फिर हस्बैंड का रूटीन चेंज कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो रूटीन से काम होने हैं वो होने हैं, भले थोड़ी सी थकान होती है, ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ आप हिम्मत करोगे तो वो चीज़ है। बहुत से ऐसे होते हैं कि अरे हमारे तो गरबा खेलने के बाद रूटीन ही चेंज हो गया, हम 10 बजे उठ रहे हैं और मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है पूरे घर का, तो फिर वो क्या है घर वाले भी फिर चिड़चिड़े जैसे हो जाती है। इससे ये है कि अगर आपको शौक़ है किसी चीज़ का, डांस का शौक़ है या आपको किसी भी चीज़ का शौक़ है, कोई भी ऐसा नहीं है कि देखो किसी के हॉबी होती है ना वो हमेशा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि फिर हमारा मन खुश उसी चीज़ से होगा। तो यहाँ पे मतलब आपको अपनी हॉबी पूरी कर रहे हो, लेकिन उससे ये है कि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करो। अगर कोई दूसरा हमारी उस चीज़ से डिस्टर्ब होगा ना तो उसको वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है, ये होता है। तो इसीलिए मतलब देखो जैसे मुझे गरबा खेलने का खूब शौक है, खूब खेलती हूँ, मना बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन ये है कि मैं अपने घर वालों को डिस्टर्ब भी नहीं करती। जो काम मुझे करने हैं और जो रूटीन में है वो सब बराबर रहता है, ऐसे ही मतलब पूरे 9 दिन चले जाते हैं। तो ये आज का ब्लॉग था, कैसा लगा, और कुछ मोटिवेट वाली बातें भी की, और मैंने बताया पूजा पाठ कैसे करती हूँ मैं, कैसे गरबा चल रहे हैं। और कल रात के 1-2 बजे से मतलब 1-1:30 बजे से ब्लॉग चालू हुआ, और यहाँ पे ये शायद करीबन 1 या 1:30 ही बज रहा है। पूरे 24 घंटा का ब्लॉग मैंने आपको दिखाया है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा हमारे यहाँ का गरबा। और 3-4 दिन के गरबा की क्लिप मैंने यहाँ पे इसमें डाली हैं, पहले भी डाली हैं स्टार्टिंग में, और देखो ये लास्ट में भी डाल रही हूँ। तो बताना कैसा लग रहा है हमारी सोसाइटी का गरबा, तो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय माता दी।